तो कंज्यूमर एक्ट के साथ साथ हम ये कंज्यूमर राइट्स पढ़ रहे हैं। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, तो सुरक्षा जो है हर एक का अधिकार है। राजी सफरिंग, एक लड़का जो हॉस्पिटल में गया था हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, उसकी जो प्रॉब्लम का केस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ है। रेजी मैथ्यू ए हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9 was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils। तो एक रेजी एक लड़का था, 9th क्लास में पढ़ता था, तो वो हेल्दी था, उसको टॉन्सिल्स हटाने के लिए एक केरला में एक हॉस्पिटल प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल किया गया। एन ENT सर्जन, ENT का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट, सर्जन था, उसने परफॉर्म द टेंसिलेक्टोमी ऑपरेशन अंडर द जनरल एनेस्थेसिया। बेहोश करके उसने लड़के का एक टॉन्सिल हटाने का ऑपरेशन किया। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया रेजी शोड सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़। तो जो खराब बेहोशी के दवाई देने से रेजी जो था उसमें ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, बिकॉज ऑफ विच ही वाज क्रिप्ड फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए अपाहिज हो गया। हिज फादर फाइल्ड ए कंप्लेंट ऑन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी। तो एक जो उपभोक्ता झगड़ा निवारण कमेटी थी, कमीशन था, वहाँ पर उसके पिताजी ने एक कंप्लेंट दायर की, क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी। तो 5 लाख की सहायता राशि के लिए उन्होंने, जो लापरवाही की वजह से बच्चे को नुकसान हुआ था, उसके लिए उन्होंने दावा दायर किया इन सर्विस। द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट डिसमिस्ड इट। तो जो स्टेट कमीशन था उसने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं। डिसमिस्ड इट। रेजीज फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी। तो उसके पिताजी ने जो राष्ट्रीय इसका कौमी झगड़ा निवारण कमीशन था, वहाँ पर उन्होंने, दिल्ली में था, वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में कंप्लेंट की। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड इट टू पे द कंपनसेशन। तो तब नेशनल जो झगड़ा निवारण उपभोक्ता का ये कमीशन था, उन्होंने अस्पताल को इसकी लापरवाही के लिए जिम्मेवार ठहराया और उनको कहा कि आप इसका सारा जो मुआवजा है वो बच्चे को दें। Reggie's suffering shows how a hospital, due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia, crippled a student for life। तो आपको यहाँ पर रेजी की एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में और स्टाफ की लापरवाही की वजह से, जहाँ उन्होंने एनेस्थेसिया ठीक तरह से नहीं दिया। एनेस्थेसिया फिर से बता दूँ, ये बेहोशी देने वाली एक दवा होती है। तो अलग अलग तरह से एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं जो वहाँ पर देते हैं दवाई। तो उसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, जिससे वो अपाहिज हो गया। वाइल यूजिंग मैनी गुड्स एंड सर्विसेज वी एज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस दैट आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम प्रोटेक्शन के अधिकारी हैं जिनके यूज़ करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स। तो जो उत्पादक हैं उन्हें जो वहाँ पर जो सख्त कानून उसके सुरक्षा के लिए लाए गए हैं उनका बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जो रेगुलेशंस हैं। देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। बहुत सारा ऐसा सामान है, जैसे बिजली का सामान है, वहाँ पर हमारी सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहता है। जो चीज़ें हम खरीदते हैं तो वहाँ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर्स हैव सेफ्टी वाल्व्स विच इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव कैन काज ए सीरियस एक्सीडेंट।
तो जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, अगर वो सही तरीके से फिट नहीं किया गया या डिफेक्टिव है तो उसके फटने से एक बहुत नुकसान वाला एक्सीडेंट हो सकता है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफ्टी वाल्व हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी, तो उसको बहुत उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। यू आल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड, तो आपको ये यानी कि ये भी सरकार द्वारा देखा जाना चाहिए कि वो जो सेफ्टी वाल्व बनाने वाली कंपनी है वो वहाँ पर सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है, उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता तो नहीं कर रही। हाउएवर वी डू फाइंड बैड क्वालिटी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, इसलिए फिर भी हमें कुछ ऐसे गलत गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं मार्केट में। बिकॉज द सुपरविज़न ऑफ दीज रूल्स इज़ वीक, क्योंकि इन रूल्स की जो निगरानी होती है सरकार की तरफ से या अफसरों की तरफ से, वो पैसा लेकर उसमें गलती करते हैं। एंड द कंज्यूमर मूवमेंट इज़ आल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, और जो कंज्यूमर की जो मूवमेंट है वो भी इतनी शक्तिशाली नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बारे में जो सामान है जहाँ उसकी सेवाएं हैं उनके बारे में जो सूचना है वो पूर्ण होनी चाहिए। व्हेन यू बाई एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स गिवन ऑन द पैकिंग, तो जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। दीज डिटेल्स आर अबाउट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, तो उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल लिखी होती है जिसमें उसमें शामिल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया होता है, प्राइस के बारे में बताया होता है, उसका बैच नंबर बताते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बताते हैं और कौन सी तारीख को वो एक्सपायर हो रहा है, और उसके ऊपर मैन्युफैक्चर का एड्रेस होना चाहिए। When we buy medicine on the packets you might find directions for proper use, जब आप कोई दवाई खरीदते हो तो उसके ऊपर दवा को कैसे यूज़ करना है वो अच्छी तरह से लिखा हुआ होता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद यूजेज ऑफ दैट मेडिसिन, उस दवाई के जो होने वाले कोई ऐसे संभावित नुकसानों के बारे में भी वहाँ पर अच्छी तरह से बताया होता है। व्हेन यू बाई गारमेंट्स यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस फॉर वॉशिंग, जब आप कपड़े खरीदते हो तो उनको धोने के लिए प्रॉपर सूचनाएं दी होती हैं। वाई इज़ इट दैट रूल्स हैव बीन मेड सो दैट द मैन्युफैक्चरर डिस्प्लेज दिस इंफॉर्मेशन, तो ये कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो बनाने वाला निर्माता है वो उनको अच्छी तरह से वहाँ पर डिस्प्ले करे। इट इज़ बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो ये इसलिए है क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं उनको इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए अबाउट दी पार्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज, जो भी सामान वो खरीदते हैं, जो सामान सेवाएं लेते हैं उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर, तो अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकलता है तो उसके बारे में वो कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी बाई ए प्रोडक्ट एंड फाइंड ए डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड के बीच में से अगर वो ख़राब पाई जाती है, वी कैन आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट, उसको बदलने के लिए हम कह सकते हैं। इफ़ द एक्सपायरी पीरियड वाज नॉट प्रिंटेड, अगर उस पर ऊपर एक्सपायरी पीरियड प्रिंटेड नहीं है, द मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब वो शॉपकीपर पर ब्लेम डाल देगा मैन्युफैक्चरर और उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। इफ़ पीपल सेल मेडिसिन दैट हैव एक्सपायर्ड स्वीयर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दैम, अगर कोई भी दवाइयाँ एक्सपायर्ड बेची जाती हैं तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ़ समवन सेल्स ए गुड एट मोर देन द प्रिंटेड प्राइस, अगर MRP से ज़्यादा कोई प्राइस पे कोई चीज़ बेचता है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज, तो जो सूचना का अधिकार है वो बहुत सारी चीज़ों पर उसका विस्तार किया गया है।
In October 2005, the Government of India enacted a law properly known as RTI Right to Information Act, which ensures its citizens all the information about the function of government departments. The effect of the RTI Act can be understood from following case. तो ये केस हम कल पढ़ेंगे.